अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जो उसे मोहब्बत करता है, जो उसे चाहता है, वो इस हद तक चाहे कि उनके पाँव भी ज़मीन पे न लगने दे, उनके सामने फूलों की बरसात कर दे, उनके रास्ते में फूल बरसाए और उनकी हर बात माने। आज जो मैं वजीफा बताऊंगा, अगर इसे आप करते हैं तो दूसरा इंसान आपकी हर बात मानेगा, आप पे नखरे तक उठाएगा। अगर आप किसी बात पे अड़ जाते हैं तो वो उस बात पे राजी होगा, झगड़ा नहीं करेगा। मुजरब अमलियात में से एक अमल है, जैसे पढ़ाई साहब चैनल पे सिलसिला मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ का जारी और सारी है, इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। अमलियात बताए जाते रहेंगे, पहले भी बताए जाते रहे हैं और फ़ायदा इंशाल्लाह मिलता रहा है। तो ये अमल अगर आप करते हैं तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान जो कि अकड़ में आपसे बात करता हो, आपसे इस रवैये के साथ ज़िंदगी गुजारता हो कि जैसे आप इंसान ही नहीं है, आपके एहसासात का बिल्कुल वो परवाह ना उनकी करता हो, तो ये अमल उसे कदमों में ले आता है, उसका तकब्बुर तोड़ देता है। एक बहन ने मैसेज किया था, जिसको मद्देनजर रख के मैं अमल ये बता रहा हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ, वो मर्जी हो तो मुझसे बात करता है, अगर मर्जी ना हो तो वो फोन तक नहीं उठाता, मैसेज का भी जवाब नहीं देता। मैं सारा सारा दिन उससे एक लफ्ज सुनने के लिए वक्त गुजार देती हूँ, एक मैसेज का जवाब पाने के लिए गुजार देती हूँ, लेकिन वो मर्जी हो तो जवाब देता है, ना मर्जी हो तो वो जैसे अपने आप को दिखाता है जैसे मैं इंसान नहीं, वो इंसान है और वो मुझसे आला दर्जे के इंसानों में से एक है। कई दफा मैंने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे झगड़ा करता है। एक और बहन ने इसी तरह मैसेज छोड़ा था कि मैं जिसे चाहती हूँ वो भी मुझे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो मुझ पे हर तरह से एतबार नहीं करता। बाद मामलात में वो मुझसे झगड़ता है, बाद मामलात में वो मुझसे इस तरह बर्ताव करता है जैसे मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो मैं मोहब्बत करती हूँ वो दिखावे की मोहब्बत है। तो मैं इस ताल्लुक को मजबूत करना चाहती हूँ, शक को ख़त्म करना चाहती हूँ। कोई ऐसा अमल बताएं कि दूसरा इंसान मेरी मर्जी के मुताबिक चले, मेरी बात पे यकीन कम अज कम रखे कि वो यकीन नहीं कर रहा, जो बात कहूँ वो उस पे यकीन नहीं करता। तो अल्लाह के फजल से मैं आज अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर वो अमल आप करते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, एक तो दूसरा इंसान आपकी बात मानेगा, बल्कि आपकी रास्ते में वो पलके बिछाएगा। एक भाई ने कुछ अर्सा पहले मैसेज किया था कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी बाद मामलात पे उस पे गुस्सा आ जाता है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं उससे वो काबू करूं। तो इसी अमल को उस वक़्त भी दिया गया था। ये नहीं है कि दूसरा इंसान किसी का गुस्सा ख़त्म करने के लिए करे तो फ़ायदा देता है, ये खुद भी इंसान, बाद लोग खुद जो है अपने आप को ठीक करना चाह रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह के मामलात में भी अगर ये अमल किया जाए तो अल्लाह के फजल से फ़ायदा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने कहीं भी खुले आसमान तले बैठ जाएं या कमरे में बैठ जाएं, कहीं पे भी, कमरे में भी किया जा सकता है और आसमान खुला हो तो वहां पे भी किया जा सकता है। तन्हाई जरूर हो, शोर शराबा ना हो, शोर शराबे में कोई अमल असर नहीं करता। तन्हाई में बैठ जाना है, ऊपर देखना आसमान की तरफ, चाहे कमरे के ऊपर छत हो लेकिन ऊपर देखते जाना है। अंधेरे में थोड़ा अंधेरा कर लें, हल्की रोशनी हो, किसी से बातचीत ना करें, तो इस अमल को करना है। ऊपर देखेंगे तो आपने 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। इसको पढ़ते जाना है 33 मरतबा। जब पढ़ लें तो आपने चारों तरफ अपने एक एक फूंक मारनी है, एक एक दफा नाम लेना उस इंसान का।
مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، چاروں سمتوں میں آپ نے ہونک مارتے جانا ہے۔ ساتھ نام لینا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ دعا کر لینی ہے۔ وہ انسان آپ کے ساتھ اس عمل کے بعد ہمدردی کرے گا، آپ کی پرواہ کرے گا، جو انسان آپ کو کسی بھاؤ میں نہیں لاتا تھا، آپ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اجازت کے لیے بس ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گزارش ہے گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبایا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں سب سے پہلے، کہ وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے۔ دلوں میں جہاں نفرت پیدا ہو گئی ہو، محبت ختم ہو گئی ہو، وہی ذات ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے جب عمل کیا جائے الحمدللہ فائدہ ملتا ہے، صحت سے ادھرے ہوئے خرابات ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی امید ہی نہیں رہی ہوتی، نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہیں، نظریں لگ گئی ہوتی ہیں، تو اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھا کریں۔ انشاءاللہ پھر فائدہ لازم ہوتا ہے۔ جمعرات کی دعا میں اپنا نام چھوڑنے کے لیے ضرور خاص دعا میں شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام ضرور چھوڑ دیا کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔